नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे हुए होंगे। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, यानी कि पूरे संपूर्ण बिहार, यानी कि गंगा नदी जो है बिहार में कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, कितने जिलों से निकलती है, किस जिले में प्रवेश करती है, यानी कि ए टू जेड गंगा नदी से जितना क्वेश्चन बन सकता है, सब के सब इसमें थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू दोनों के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। पहले जो है आपको हम पूरा थ्योरी कंप्लीट कराएँगे और उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू लास्ट में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना? जिससे आपको जितना क्वेश्चन रिलेटेड होगा गंगा नदी से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त? तो बिहार के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप गंगा नदी से कोई भी क्वेश्चन आए, यूँ ही चुटकियों में बना कर आइएगा। ठीक है ना दोस्त? क्योंकि एग्जाम में आपको गंगा नदी से भर-भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना? देखिए, आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सामने आपको लगा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना? तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का जो है पहला प्रश्न यानी कि पहला थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपके लिए एमसीक्यू कंप्लीट कराने वाला है, ठीक है ना दोस्त? तो चलिए हम गंगा नदी के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। बिल्कुल इधर-उधर की बात बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए, ये जो गंगा नदी है, इसके पहला प्रश्न क्या है कि आखिर ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? तो पहला है कि ये जो गंगा नदी है, ये उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड के जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसको आप ज़रूर याद रखिए, क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, ठीक है ना? तो जो गंगा नदी है, ये उत्तराखंड के कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना? बात करते हैं सेकंड वाला, ठीक है ना? बोल रहा है कि गंगा नदी है, जो इसकी लंबाई जो है कितना है? तो याद रखिएगा जो गंगा नदी की कुल लंबाई है पूरे भारत में, तो इसको लगभग 2525 किलोमीटर बोला जाता है। वहीं पे बात करें कि बिहार में जो है इसकी लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 445 किलोमीटर, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ामों में यानी कि बिहार के खासकर एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन घूम फिर कर बार-बार पूछे गए हैं, ठीक है ना? अब अगले अगले थ्योरी पे आते हैं, तो देखिए अगला थ्योरी क्या है कि ये जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग इसमें जो है ना 2 नदी आकर मिलती है। कौन-कौन? अलकनंदा और भागीरथी। ये जब 2 नदियाँ जो है आकर कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। जैसे ही देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ आकर मिलती है उसके बाद आगे जैसे नदियाँ निकलती है, उसके बाद इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। समझ में आता है ना? तो कौन-कौन सी नदियाँ? तो अलकनंदा और भागीरथी। ये जो 2 नदियाँ हैं, ये कहाँ पे आकर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है ना? देवप्रयाग से जैसे आगे निकलती है नदियाँ, उस नदी को क्या बोला जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बार-बार क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर मिलती है और कौन-कौन सी नदियाँ मिलने के बाद गंगा का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? अब अगले फिर क्या है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, ये बिहार की ना ये सबसे प्रमुख और प्रवाह तंत्र का एक आधार है। आपको भी मालूम है कि गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ आकर उत्तर से, दक्षिण से आकर मिलती है। ठीक है ना? और ये प्रमुख मानी जाती है बिहार में। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त? तो इतना तो थ्योरी आप देख लिए, अब हम चलते हैं अगले वाले थ्योरी पे। एकदम एग्ज़ाम पॉइंट टू पॉइंट हम वो कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है ना? आप बस ध्यान से, ईमानदारी से इस वीडियो को देखिए, ठीक है ना? लास्ट में आपको हम एमसीक्यू भी कंप्लीट कराएँगे 10 और उसमें आप बताइएगा कितना आपको ध्यान में, इसी थ्योरी में से कंप्लीट कराएँगे, ठीक है ना? अब देखिए, बोल रहा है कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार में कहाँ पर एंट्री करती है? तो याद रखिएगा गंगा नदी जो है, ये बिहार में बक्सर जिले में एंट्री करती है। और वो भी कहाँ पे? तो चौसा के समीप प्रवेश करती है। गंगा जो बक्सर जिला है बिहार में, उसी के समीप एक चौसा स्थान है, वहीं पर प्रवेश करती है, ठीक है ना? और कटिहार एवं भागलपुर के से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इसी दौरान जो है गंगा नदी कितने जिलों को पार करती है बिहार में? तो 12 जिलों को पार करती है। कौन-कौन से जिला है? बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर, साथ ही साथ लखीसराय से गुजरती है। तो ठीक है ना? तो कितने जिलों से याद रखिएगा? 12 जिलों से। आपको पूरा का पूरा जिला लगा दिए, आराम से इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको बार-बार बहुत सारे जिलों से पूछते रहता है, ठीक है ना दोस्त? अब हम अगले थ्योरी पे चलते हैं। देखिए बोल रहा है ये जो गंगा नदी है, ये बिहार में लगभग कहाँ से निकलती है यानी कि किधर से जाती है? तो गंगा नदी जो है लगभग बीचों से
पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, ठीक है ना? देखिए एक हम छोटा-सा मैप बना के आपको दिखाते रहे ताकि आपको ध्यान में आ जाए, ठीक है ना? देखिए ये मानते हैं ये आपको गंगा नदी है, मतलब सॉरी ये बिहार है आपको, ठीक है ना? ये आपको बिहार है, ठीक है ना? इस ध्यान से देखिएगा मैप को। और ये जो बिहार है दोस्त, अब कहाँ से गंगा नदी निकलती है, प्रवेश करती है, तो जस्ट यहाँ से गंगा नदी आती है। ऐसे करते हुए आपको बीचों-बीचों से निकल जाती है, ठीक है ना? तो ये वाला जो एरिया है ना, बक्सर वाला एरिया, यहीं पर चौसा स्थान है। ये जो आपको हम बताए चौसा वाला, यहीं पर एंट्री करती है, ठीक है ना? और टोटल यहाँ पर ना 12 जिलों को कवर करते हुए, टोटल कितने 12 जिलों को कवर करते हुए बिहार में, उसके बाद जाके पश्चिम बंगाल में एंट्री करके लास्ट में कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। समझ में आ गया ना? तो हम आपको पूरा मैप के माध्यम से समझा दिए। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं अगला नंबर, ठीक है ना? बात है अगला नंबर कि बिहार में जो है गंगा नदी सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक लंबाई जो है किस जिला में है? तो याद रखिएगा जो बिहार में गंगा नदी की लंबाई है वो कहाँ पर है? पटना जिला में है, ठीक है ना? यानी कि पटना जिले में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी गहराई के बारे में। बहुत सारे कम जानकारी होंगे लेकिन हम बता देना चाहते हैं, ये जो गंगा नदी की गहराई है ना, ध्यान से समझिएगा। ये जो गंगा नदी की गहराई है, ये कितना है? 100 फीट है। टोटल कितना है? 100 फीट है। अगर इसको मीटर में देखा जाए तो टोटल 21 मीटर से भी ज़्यादा है गंगा नदी की गहराई। ठीक है ना? तो इतना आपको कंप्लीट करा दिए। बिहार में सबसे ज़्यादा जो है लंबाई कहाँ पर है? किस जिला में? तो पटना में। बोला जाता है लगभग 99 या फिर 95 किलोमीटर आपको यहाँ पर लंबाई देखने को मिलता है। समझ में आ गया ना? तो आपको गहराई और लंबाई दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब हम अगले थ्योरी पे चलते हैं। ठीक है ना? बस ध्यान से देखिएगा। छोटा-सा टॉपिक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा कवर हो जाएगा, खासकर बिहार वालों के लिए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगला देखते हैं थ्योरी बोल रहा है कि जो गंगा के सहायक नदियों में कौन-कौन सी नदियाँ हैं? तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन है और पुनपुन है। यानी कि इन सब नदियों के अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है ना? जो कि बिहार से बाहर भी मिलती है। जैसे में महानंदा हो गया, अजय हो गया। ये जो 2 नदियाँ हैं ना याद रखिएगा महानंदा और अजय, ये बिहार में नहीं मिलती है। बिहार की ये नदियाँ हैं, लेकिन बिहार से जाकर बाहर मिलती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। जैसे मानते हैं आपको बताया मैप से, फिर से बता देना चाहते हैं ये बिहार हो गया, ठीक है ना दोस्त? ये बिहार हो गया, ठीक है ना? तो ये तो गंगा नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है ना? तो ये जाकर कहाँ मिलेगी? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ से महानंदा आती है नदी है यहाँ से और यहाँ पर जाके मतलब यहाँ पर आके मिल जाती है, ठीक है ना? पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार से झारखंड से कौन सी नदी आती है? तो झारखंड से अजय नदी आती है, जाके कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी, ये तो नदी आपको गंगा नदी में मिलती है बिहार में ही, लेकिन बिहार से बाहर 2 नदियाँ मिलती है। कौन-कौन सी? महानंदा और अजय नदियाँ, ठीक है ना? जो कि बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। समझ में आ गया ना? तो हम आपको थ्योरी और मैप दोनों के माध्यम से बताते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कहीं भी दिक्कत ना आए। समझ में आ गया? इसको हम टेलीग्राम पे आपको भेज देंगे पीडीएफ के माध्यम से। आप कमेंट बॉक्स में हम उसका टेलीग्राम का लिंक पिन अप कर देंगे। आराम से जाके इसके पीडीएफ देख लीजिएगा, ताकि रिवीजन करने में कहीं भी दिक्कत ना आए। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले थ्योरी पे। बोल रहा है कि जो बिहार में गंगा नदी का ढाल जो है धीमा होने के कारण, ठीक है ना? उत्तर बिहार में बाढ़ का कारण बनते हैं। देखिए यहाँ से नदियाँ जो निकलती है, यहाँ से नदियाँ जब आती है, ठीक है ना? तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है हमारा जो है बिहार, ये मैदानी वाला एरिया है। तो जब मैदान वाला एरिया में आती है, तो धीरे-धीरे क्या हो जाती है? धीमा हो जाती है। इसका ढाल जो है धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे जब कोसी नदी आती है, अपना रास्ता मोड़ती है, उसके बाद से ऑलरेडी इसमें पानी रहता है। जब ये पानी लेकर आती है, तो उसके बाद से क्या हो जाता है? बाढ़ का सामना करना पड़ता है। समझ में आ गया ना? तो जो बिहार है, ये मैदानी वाला एरिया है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे जो ढाल है, धीमा हो जाता है गंगा नदी का। ठीक है ना? तो इसी के बारे में ये बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में ना इस गंगा नदी को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा पद्मा देवी के नाम से जाना जाता है। यानी कि पद्मा नदी को कहा जाता है। ठीक है ना? कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है ना? तो बांग्लादेश में जो है इस गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। समझ में आ गया ना? यानी कि जो गंगा नदी है कहाँ से निकली हुई है? गंगोत्री से निकलते हुए बिहार पार करते हुए पश्चिम बंगाल के साथ-साथ बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर लास्ट में गिर जाती है। तो ये रहा पूरा आपको एक छोटा-सा टॉपिक का पूरा थ्योरी, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं इसका एमसीक्यू लगा लेते हैं। जो विद्यार्थी ईमानदारी से थ्योरी किए होंगे, वही एमसीक्यू बेहतरीन कंप्लीट कर पाएँगे। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी एमसीक्यू बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कितना आपने कंप्लीट किया, ठीक है ना? अब हम चलते हैं थ्योरी कंप्लीट हुआ, अब एमसीक्यू पे चलते हैं। ठीक है ना? 10 आपको एमसीक्यू
कंप्लीट कराते हैं। देखिए एमसीक्यू तो 10 कंप्लीट करा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि जो गंगा नदी है, पहला जो एमसीक्यू है बोल रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। जो गंगा नदी है आखिर कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए है गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कोसी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अजय से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है करमनसा से। अब बताइए कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। हमने आपको थ्योरी कंप्लीट करा दिया है और सारा का सारा एमसीक्यू पूरे थ्योरी में से ही आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी ध्यान से किएंगे वहीं आराम से इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत जगह पूछा हुआ है, इसीलिए हमने 10 पी बाई क्यू इसमें कंप्लीट भी करवा दिए, ठीक है ना। अब चलते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आपको बताए ही थे कि जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यानी कि 2 नंबर बोल रहा है कि बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई कितना है, ठीक है ना। लंबाई की बात कर रहे हैं बिहार में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 442 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 443 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 444 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 445 किलोमीटर। आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं और ये क्वेश्चन जो है पी बाई क्यू यानी कि पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो हम आपको कितना बेहतरीन है टॉपिक भी कवर करा दे रहे हैं थ्योरी के माध्यम से, आप प्लस में आपको पी बाई क्यू भी 10 लगा दे रहे हैं, जिससे आपको टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 445 किलोमीटर, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि बिहार में जो गंगा नदी है आखिर किस जिले में प्रवेश करती है। अभी पिछले ही आपको थ्योरी में कंप्लीट करवाए, ठीक है ना। तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर है सिवान से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है छपरा से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बक्सर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कटिहार से। और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ से प्रवेश करती है, याद रखिएगा, पूछ रहा है प्रवेश यानी एंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आपको बताए हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि बक्सर से प्रवेश करती है। और बक्सर पे कहाँ पे, तो चौसा से, ठीक है ना। कहाँ से, चौसा वाला एरिया से, ठीक है ना। बक्सर में ही चौसा से एक एरिया का नाम है, जगह का नाम है, वहीं से ये प्रवेश करती है, समझ में आ गया ना। तो अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर बोल रहा है बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा किस जिला में है। देखिए अभी जस्ट कंप्लीट आपको करवाए, किस जिला में है बताइए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ईमानदारी से बताइए कितना आपने हल किया, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा दोस्त। मात्र 10 ही आपको क्वेश्चन है और सब का सब पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू है, ठीक है ना। टॉपिक कंप्लीट और प्लस आप पी बाई क्यू लगा लीजिए, कितना बेहतरीन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है बिहार में, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना जिला, ठीक है ना। पटना में लगभग जो है 95 से 99 किलोमीटर तक दूरी तय करती है, ठीक है ना। ये कौन सा, गंगा नदी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न है, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में, ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यमुना नदी से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती नदी से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सोन नदी से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पद्मा नदी से। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको जस्ट कंप्लीट करवाए थ्योरी में, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्मा नदी। देखिए बांग्लादेश में जो है आपको पद्मा नदी से गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, समझ में आ गया ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, हम आपको पूरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे जो कि आपको पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। 6वां नंबर बोल रहा है कि गंगा नदी को अंत में कहाँ जाकर गिरती है, यानी कि गंगा नदी जो है अंततः कहाँ जाकर गिरती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अदन की खाड़ी में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है फारस की खाड़ी में, या फिर ऑप्शन डी है मेक्सिको की खाड़ी में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। क्योंकि आपको जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप आराम से बताते चलिएगा, ठीक है। नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी जो है आखिर में जाकर कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सोचा कि कंप्लीट करा दे, ठीक है। बात करते हैं कि किन 2 नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाना जाता है, ठीक है ना। यानी कि किन 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन पर चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा या फिर अलकनंदा और भागीरथी, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भागीरथी और यमुना,
ऑप्शन नंबर सी है अलकनंदा और पुनपुन, और ऑप्शन नंबर डी है पुनपुन और सरकी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलकनंदा और भागीरथी। देखिए अलकनंदा और भागीरथी ये जो दो नदियां मिलती है कहाँ पर, देव प्रयाग में। कहाँ पर दोस्त, तो देव प्रयाग में, ठीक है ना। तो ये जो नदियां है देव प्रयाग में, दोनों नदियां जब मिलती है और उसके बाद जाके यहाँ से नदियां जब निकलती है तो इसी का नाम गंगा दे दिया जाता है। समझ में आएगा ना, इसी का नाम गंगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है ना दोस्त। तो अगर सच में आपको ये चैनल, ये प्ले आपको हेल्पफुल लग रहा है थोड़ा सा भी ना, तो दोस्त आप चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जाता है। साथ ही साथ आपको बिहार स्पेशल का टॉप 2000 प्रश्नों का हम संग्रह कंप्लीट करा रहे हैं। इसी चैनल पे आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिएगा, आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि भारत में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितना है, ठीक है ना। भारत में गंगा नदी कुल लंबाई कितना है। ऑप्शन नंबर ए 2530 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 2524 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 2525 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2526 किलोमीटर। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला होगा और हमने आपको थ्योरी में भी कंप्लीट कराया है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2525 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो है लगभग 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और बिहार की बात करें तो याद रखिएगा 445 यानी कि 445 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्त। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यानी कि 9 नंबर है। बोल रहा है कि कौन सी दो नदियाँ, ठीक है ना, कौन सी दो नदियाँ बिहार से बाहर गंगा में मिलती है, ठीक है ना। अभी आपको बताए कि ये हमारा बिहार हो गया, ठीक है ना, ये हमारा बिहार हो गया, ठीक है। और ये जो बिहार है, ठीक है ना, यहाँ से तो गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना। लेकिन कौन सी दो नदियाँ है जो कि आपको पश्चिम बंगाल यानी कि बिहार से बाहर यानी कि इस वाले एरिया में जाकर मिलता है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर है महानंदा और अजय, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कोसी और करमनसा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सरकी और अजय, ऑप्शन नंबर डी है घाघरा और गंडक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको थ्योरी में जिस तरीके से कंप्लीट करा है आप आराम से टिक मारिएगा महानंदा और अजय। देखिए ये जो दो नदियां है ना, महानंदा कहाँ से निकलती है तो इधर से निकलती है यानी कि उत्तर वाले एरिया से निकलते हुए जाके पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। बात करें अजय नदी की तो ये झारखंड से निकलते हुए यानी कि दक्षिण में से निकलते हुए जाके पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि महानंदा और अजय दो नदियां हैं जो बिहार से बाहर जाकर गंगा नदी में मिलती है, ठीक है ना। लेकिन नदियां जो है ये बिहार की हैं, ठीक है ना, लेकिन जाकर कहाँ पे मिलती है गंगा नदी में, तो पश्चिम बंगाल में मिलती है, ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले नंबर, और आज को जो इस वीडियो और टॉपिक और थ्योरी और लास्ट का एमसीक्यू यानी कि 10 नंबर है, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से निकलती है, ठीक है ना। ये तो बिहार में कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में जो है कितने जिलों से निकलती है तो ऑप्शन नंबर है 10 जिलों से, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 11 जिलों से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 12 जिलों से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 13 जिलों से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो याद रखिएगा हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पूरे के पूरे 12 जिले, ठीक है ना। ये जो है गंगा नदी है टोटल 12 जिलों से बिहार में पार करते हुए जाकर अगले जो पश्चिम बंगाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद से जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 जिलों से निकलती है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों आज के इस थ्योरी, ठीक है ना, आप प्लस आपको एमसीक्यू, ठीक है ना। इसी तरीके से हम आपको अपना जो सीरीज है 2000 का वो तो चलता ही रहेगा, प्लस पॉइंट आपको छोटा छोटा टॉपिक जो है बेहतरीन ढंग से लेकर आएंगे, ताकि आपको छोटा छोटा टॉपिक में भी ना दिक्कत ना आए, समझ के क्वेश्चन को हल करने को प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है ना। तो आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगला वीडियो किस चीज़ के लिए चाहिए ये भी बताइएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्त, ठीक है ना। अगर आपके लिए लग रहा है कि ये थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। बाय।